बड़ी खबर है। अब महंगे गिफ्ट देने वालों पर चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी रहेंगी। निकाय चुनाव में महंगे गिफ्ट देने वालों पर नजर रखेगा चुनाव आयोग। शहरी निकाय चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जाएगी। उम्मीदवारों पर उड़न दस्ता दल अपनी नजर रखेगा। 2 लाख से ज्यादा की नकदी पकड़े जाने पर जब्त किया जाएगा इसे। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में उड़न दस्ता बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए, क्योंकि निकाय चुनाव शीघ्र है और ऐसे में जो भी गड़बड़ी करेगा, जो भी अराजकता इसमें फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसको लेकर उड़न दस्ता बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है, यानी कि जो भी जनता को लुभाने की कोशिश करेगा, महंगे गिफ्ट देने की कोशिश करेगा, उस दल पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की बात सामने आ रही है। और इसको लेकर कार्याधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में उड़न दस्ता बनाया जाए। तो शहरी निकाय चुनाव शीघ्र है और ऐसे में उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और संदीप खेर भी जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी संदीप हमें देंगे। संदीप, निकाय चुनाव में महंगे गिफ्ट देना लोगों को भारी पड़ सकता है इस बार? स्वाति, जिस तरीके से जल्द ही कह सकते हैं निकाय चुनाव होने, और इसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो लगातार सख्त नजर आ रहा है। चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराया जा सके, मतदाताओं को किसी भी तरीके से लुभाया ना जा सके, इसके लिए एक उड़न दस्ता तैयार किया जा रहा है। इस उड़न दस्ते में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट रहेंगे, 4 पुलिसकर्मी के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी मौजूद रहेगा, जिसका काम होगा इन सब पूरी जिस तरीके की जो चीजें सामने निकल कर आएंगी उस पर कार्रवाई करना। यानी कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी मतदाताओं को कहते थे कि शराब देगा, पैसे देगा, घड़ी देगा, गिफ्ट देगा, इस पर नजर रखी जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर किसी उम्मीदवार के पास में 2 लाख से ज्यादा की धनराशि जब्त की जाएगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। और इस पूरे की कह सकते हैं कि जो भी चीजें होंगी इन सब की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके पीछे का देखिए मकसद यही है कि चुनावों को सकुशल संपन्न कराया जाए, पारदर्शी तरीके से संपन्न करा जाए और मतदाताओं को किसी भी तरीके का प्रलोभन ना दिया जाए। होता था कि पार्टियां लगातार आरोप लगाती थी कि उम्मीदवार कहीं पर शराब बांट रहे हैं, कहीं पर पैसा बांट रहे हैं, कहीं पर महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग के लिए। और देखिए जिस तरीके की इस समय स्थिति चल रही है कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले जो टारगेट किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग शिकंजे पर राजनीतिक दलों के आ जाता है। और इससे पहले भी देखिए जहां जहां पर चुनाव हुए थे सीधे तौर पर आरोप लगा कि कहीं पर साड़ी बंटने का आरोप राजनीतिक दलों ने लगाया, कहीं पर जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। और अब इन तमाम चीजों से निपटने के लिए उड़न दस्ते तैयार होंगे। लेकिन संदीप, सवाल वही है कि ये उड़न दस्ते कितने प्रभावी होंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की देखिए शैली बहुत मजबूत रहती है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो उसकी शैली पर सवाल उठाती है, जो कि गलत होता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग देखिए किसी के अंडर में काम नहीं करता है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देखिए एक उड़न दस्ता बनाया जाना सबसे पहले तो एक प्रभावी और एक स्वागत योग्य कदम है। इस तरीके का कदम इसके पहले कभी नहीं उठाया गया। पिछले चुनावों की अगर देखिए तस्वीरों की बात कर लेते हैं तो कई बार ये शिकायत सामने निकल कर आ रही थी कि उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में गिफ्ट भर के मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, उनको अपने पास में लुभाने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं से एक सही प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाता था। क्योंकि निकाय चुनाव में देखा जाता था कि सभी लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, कुछ लोग क्या होते हैं कि जरूरत के हिसाब से, जनता के हिसाब से आगे आते हैं। ऐसे में देखा जाता था कि जो उम्मीदवार महंगे गिफ्ट देता था वो भीड़ ज्यादा बटोर लेता था, और उसी के साथ साथ जो एक उम्मीदवार इन ज्यादा लोगों को गिफ्ट नहीं दे पाता था वो कहीं ना कहीं से निराश होता था। एक बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। उड़न दस्ता देखिए इसलिए बेहतर काम करेगा, उसमें एक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, 4 पुलिसकर्मी, 1 पुलिस अधिकारी। और इस पूरा अगर कोई भी गिफ्ट पकड़ा जाता है, धनराशि जब्त की जाती है तो सबकी वीडियोग्राफी की जाएगी। मतलब कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के साथ साथ उड़न दस्ते लेकर नजर आएगी प्रभावी तौर पर। जो जानकारी आप दे रहे हैं संदीप, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो छोटी सरकार का चयन होना है शहरों की, और ऐसे में चुनाव जो आयोग है प्रत्याशियों पर अपनी पैनी निगाह बनाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से महंगे गिफ्ट ना देने पाए। क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो तमाम चीजों, तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ गाज गिर सकती है जो महंगे गिफ्ट लोगों को दे